लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन का दौर जारी है और कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली से ही लौटी हैं। इस वक्त खबरें भी तक के साथ मौजूद हैं। मैम, आप दिल्ली गए थे, क्या चर्चा हुई है कैंडिडेट्स को लेकर और हिमाचल की 4 सीटों को लेकर भी, उसके साथ साथ उपचुनाव भी 6 सीटों पर होने हैं विधानसभा की, उसको लेकर किस तरह की बातचीत हुई है? देखिए, इस पे विस्तृत तौर पर हमने चर्चा की है। प्रभारी भी थे और उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी उसमें उपस्थित थे। तो उस पे उनके सामने ही सारी बातों का निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया। अब एक चुनौती हमारे सामने जो ये उपचुनाव को हम कैंडिडेट्स देंगे और उनको मैदान में उतार कर उनको विजय बनाना, ये मेरा परम कर्तव्य है। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि ये जिम्मेवारी मैं लेने को तैयार हूँ, इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हूँ। तो जैसे ही टिकट डिसाइड हो जाएगा वैसे ही हम मैदान में उतरकर अपने वर्करों के साथ मिलकर दोबारा से उनको विजय बनाकर विधानसभा पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। मैम, मंडी से आप सांसद हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगी वहां से मंडी से? इसको लेकर क्या बातचीत हुई है, क्योंकि आपका नाम ही पैनल में जो चर्चाएं हैं, आपका नाम ही उसमें है। देखिए, पहले हालात कुछ और थे कि केवल लोकसभा की चुनाव की बात हो रही थी, पर अब जो ये नई परिस्थिति पैदा हुई है उससे मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि बाई इलेक्शन में भी हम लोग पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा करें और जहाँ जहाँ ये चुनाव होने हैं उस पर फोकस करते हुए जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनको जिताने के लिए मैं रात दिन करके फील्ड में उतरकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग चलेंगे और अपने कैंडिडेट्स को विजय बनाएंगे। क्या मैम मंडी से लड़ेंगे आप चुनाव? नहीं, मैंने उसके लिए उनको कह दिया है कि आप किसी और का नाम दे सकते हैं। उनको जिताना भी हमारा कर्तव्य है, तो उनके लिए भी हम काम करेंगे। जैसी परिस्थितियां हैं देश में भी, क्या कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि हम आगे सरकार बनाएंगे, या गठबंधन की जो सरकार है वो बन पाएगी, बीजेपी से मुकाबला हो पाएगा? आप इसको लेकर आश्वस्त हैं? देखिए, जो हालात आज पूरे देश में है, कोई बड़ी भारी ऐसी स्थिति नहीं है दोबारा मोदी जी इस चुनाव में विजय होंगे, क्योंकि कुछ नाराजगियां भी है। प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी घोषणाएं की, काफ़ी जब हमारे विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी प्रधानमंत्री ने काफ़ी दौरे हिमाचल प्रदेश के किए और उन्होंने 2 करोड़ बच्चों को एक साल में पूरे भारतवर्ष में रोजगार देने की बात की थी। आज हमें ना वो रोजगार नज़र आ रहा है, ना महंगाई के ऊपर उन्होंने बड़े जोर देते हुए कहा था कि महंगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उन्होंने गैस का सिलेंडर जो उस वक्त 450 का था, उन्होंने कहा था कि आप मुझे मौका दें, मैं इस गैस के सिलेंडर का दाम भी कम करूंगा और अन्य जो ये प्राइसेस राइज हो रही है उस पर भी अंकुश हम लोग लगाएंगे। तो लोगों को बहुत आशा थी, पर आज भी हालात वही है, महंगाई वही है, बेरोज़गारी वही खड़ी है। उन्होंने भ्रष्टाचार की भी बात की थी, पर मुझे नहीं लगता कि कोई उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिससे हम जो ये बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार देश में फैल रहा है उस पर कोई अंकुश लगा हो। तो आज हालात ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन परिस्थितियों में दोबारा लोग, चाहे वो राम मंदिर के नाम से ये लोग वोट मांगे, चाहे वो और अन्य बातों को जो बड़ी बढ़ा चढ़ा के प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस पर उनको कोई ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हुई होगी। जो गठबंधन की सरकार है, उन्होंने कल अपना मैनिफेस्टो जाहिर किया है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो दिया है और उसमें इन बातों की चर्चा हुई है। उस पर मुझे लगता है कि लोग गौर करेंगे और हम अवश्य ये देश में बदलाव लाने के लिए उस परिस्थिति में है। जो 6 जो बागी हुए हैं वहाँ पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, क्या अब उनकी जगह कांग्रेस के पास सशक्त उम्मीदवार हैं वहाँ पर, और आपको लगता है कि 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जिता पाएगी? और जो 34 एमएलए अभी हैं पार्टी और सरकार की अगर बात करें, तो क्या एकजुटता के साथ इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हमने ये फैसला किया है कि जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को लेकर फील्ड में निकलेंगे ताकि हम इस उपचुनाव में भी सफल हों और जो हमारे लोकसभा के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे, उनको भी विजय बनाकर भेजेंगे। बिल्कुल, ये थी कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, और इन्होंने मंडी से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। पार्टी को कहा है कि आप अच्छा कैंडिडेट वहां से दीजिए और उसको जिताने के लिए हम जी तोड़ कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो उपचुनाव के लिए भी कैंडिडेट आएंगे उनके लिए भी कोशिश करेंगे। बतौर पार्टी अध्यक्ष लोगों के बीच जाएंगी और उनको जिताने के लिए काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।